राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारा सा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। दक्षिण भारत में एक साधु संत हुई। पहले साधु संत नहीं थी, लेकिन वह बाद में साधु संत हुई। एक बार बहुत सारे ब्राह्मण अपनी टोली के साथ में भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। पहले था ना, अब आजकल नहीं होता है ये सब, लेकिन पहले बहुत सारे साधु संत इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करते हुए एक जगह से और दूसरे इस जगह पर जाया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे साधु संत भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी उनको चलते चलते वहाँ पर एक गांव दिखाई दिया और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डालने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है। उसी घर के सामने उन्होंने डेरा डाल लिया और वह वहाँ पर रुककर भजन कीर्तन करने लगे और अपने खान पान की व्यवस्था भी करने लगे। उन्होंने किसी के यहाँ शरण नहीं ली, लेकिन उन्होंने एक स्थान चुन लिया वहाँ रुकने का। तो वहाँ पर वह जो घर था, उस घर में जो रहने वाली स्त्री थी, उसने बाहर आकर झाँक कर देखा कि बहुत सारे साधु संत उसके घर के सामने आकर रुके हैं। तो वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके नेत्र बहुत सजल हो गए, क्योंकि वह उनकी सेवा करना चाहती थी। तो वह उनके पास गई, उनके उनके पास जाकर उनसे ये आग्रह किया कि हे हे प्रभु, हे ब्राह्मण, आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जिस जिस चीज़ों की भी उनको ब्राह्मणों को ज़रूरत होती थी, वह उस स्त्री से सहायता के रूप में ले लिया करते थे। वो उनकी सहायता करने लगी, उनकी सहायता की और सारी रात बैठकर उन्होंने उनके साथ में भजन कीर्तन किए। और जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद देते हैं ना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, वह दक्षिणा लेकर थाल में लेकर आई और उन्होंने साधु संतों के सामने रखा। तभी एक साधु ने उनसे पूछा कि ये आपका जो ये धन है, ये किस तरीके से आया है, आप क्या करते हैं, आपका क्या व्यापार है। पहले होता था, पहले ये ब्राह्मण इन चीज़ों को पूछा करते थे, आजकल नहीं पूछते। आजकल तो बस उनको दक्षिणा मिल जाए, बस कोई भी हो चाहे सामने वाला। तो उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन वो स्त्री थी, वे बहुत ही सहम गई और सहम के वे उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि वह नगर वधू थी, मतलब वैश्या थी। उसने कहा कि हे साधु, मैं एक वैश्या हूँ, नगर वधू हूँ, और मैं अब अपना व्यापार बताने के बाद में अब मैं आपको ये समर्पित नहीं कर सकती, अर्पित नहीं कर सकती, मतलब मैं आपको अब ये नहीं दे सकती। और ये सुनकर इतनी अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि करने लगी उस पेशे से, जिस पेशे को वह करती थी, उससे उसको बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उसने मतलब उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपको ये नहीं दे सकती। और उसने उन कांपते हुए हाथों से उसने वह थाल उठा लिया। उठाते हुए, लेकिन साधु होते हैं ना, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। जैसे मक्खन होता है, कहीं गर्म जगह रख दो तुरंत पिघल जाता है, वैसे वह भी उस स्त्री के उसके भावों को देखकर, उसके अश्रुओं को देखकर और उसकी साफ नीयत को देखकर वो भी पिघल गए। तो उसमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि आपका उपाय एक है हमारे पास में, अगर आप ये सब समर्पित ही करना चाहती हैं तो आपका एक उपाय है हमारे पास में, अगर आप चाहें तो वह कर सकती हैं। आप चाहती हैं कि हम आपसे ये खान पीन की सामग्री लें, आप जो हमें दक्षिणा देना चाहती हैं हम उसको ग्रहण करें, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। आपका जो भी कुछ है, सर्वस्व है, आपने जो कुछ भी अब तक कमाया है, वह सब श्री हरि के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। आप उनको ये सब मतलब उनको समर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए, तभी हम इसमें से कुछ ले सकते हैं। तो वह उस महिला ने एक बार भी ये नहीं सोचा, कि एक क्षण के लिए भी उसके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं ये सब कैसे करूँगी, और वे ये सब करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने क्या किया कि अपना सब कुछ, घर बार जमीन जो भी कुछ था, उन्होंने सब अपना बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने, साधु ने कहा कि हमारे रंगनाथ जी हैं, उनके लिए आप एक मुकुट बनवा दीजिए। उन्होंने
जो है अपना सब कुछ बेचकर वह मुकुट बनवाया। उस मुकुट को बनने में 50 दिन लगे। 50 दिन तक वह साधु वहीं एक ही जगह बैठकर भजन कीर्तन करने लगे और वह वहाँ से गए नहीं। वहीं मतलब बैठकर उनका जो व्यवस्था थी वह सब वहीं थी और वह वहीं रुककर उन्होंने उसके बनने का इंतज़ार किया। और जैसे ही मुकुट बन के तैयार हुआ, कहते हैं ना कि प्रभु तो हमारे, उनको गणित नहीं आता कि 1 तेरा, 2 मेरा, 4 तेरे, 1 मेरा, कुछ नहीं। उनका तो बस सीधा सिद्धांत है, सारा दे दे और सारा ले ले, बस। उन्होंने कहा कि प्रभु साधु से कि बनकर तैयार हो गया है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस केवल वह मुकुट बचा था और थाली में रखने के लिए वह एक थाली बची थी। मुकुट को जो थाली के अंदर रखना था वह था। और उन्होंने अपने पास में रंच 1 रुपया भी उन्होंने अपने पास में नहीं रखा। फिर उसके बाद वह उसको लेकर मतलब मंदिर में चले। चारों ओर जो है टोली चल रही थी साधुओं की और बीच में वह उसको लेकर चल रही थी। जैसे ही वह मंदिर में पहुंची, मंदिर में पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उन्होंने देखा कि ये महिला तो वेश्या है, ये हमारे रंगनाथ जी को कैसे मुकुट पहना सकती है और इसका तो मंदिर में आना ही वर्जित है। लेकिन वह साधु बहुत ही पहुँचे हुए थे, इसीलिए उनसे कोई भी कुछ नहीं कह पाया। और उन्होंने, साधु ने उनसे ये भी कहा कि ये मुकुट देवी आप ही अपने हाथों से और हमारे प्रभु को आप पहनाएंगी। तो उनके भावों को देखकर, उनकी पवित्रता, अंदर के भाव को देखकर, उनको बाहर की पवित्रता से उनको कोई मतलब नहीं था कि उनका शरीर कैसा है, लेकिन जो उनके अंदर की पवित्रता थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप ये मुकुट उनको अपने हाथों से पहनाइए। तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी यह चर्चा करने लगे कि ये एक वेश्या होकर हमारे प्रभु को कैसे छू सकती है। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर चलो और वह मुकुट को लेकर अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वैसे ही वह रजस्वला से हो गई, मतलब मासिक धर्म से वह हो गई। वह ही मुकुट उन्होंने वहीं छोड़ दिया और छोड़कर मंदिर से बाहर चली गई और बाहर जाकर वह रोने लगी, विलाप करने लगी। तो पंडित जी मतलब जो साधु थे, उन्होंने देखा कि ये मतलब बाहर चली गई, ऐसा क्या हुआ? तो वह उनके पास गए और उनसे पूछा कि देवी आप बाहर क्यों आ गई? आप अंदर चलो और प्रभु को आप मुकुट समर्पण करो। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मतलब वो बहुत संकोच थी अंदर से, वह उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे बताएं। लेकिन बहुत होने के संकोच वश उनसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत अपवित्र हो चुकी हूँ और अब मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वह साधु थे, वह बहुत ही मतलब उनको बहुत ही दुख हुआ और वे ईश्वर से कहने लगे, हे प्रभु, आप इस स्त्री की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? ऐसे क्या कर्म किए हैं इसने पूर्व पूर्व जन्म में जो इसको इतने कष्ट मिल रहे हैं? तो उन्होंने कहा साधु ने कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मुकुट लेकर तुम्हारी तरफ से मैं इनको पहना देता हूँ। जैसे ही वे मुकुट लेकर चले और वहाँ पर उन्होंने रख दिया और प्रभु का जो मुकुट वो पहने हुए थे उसको उन्होंने उतारा और उस मुकुट को पहनाने के लिए प्रभु की तरफ उन्होंने उठाना चाहा। वह मुकुट उठा नहीं दोस्तों, भारी हो गया, इतना भारी हो गया वो मुकुट कि वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस मुकुट को वह एक थाली में रखकर इतनी दूर से लेकर आई है और हमने भी इस मुकुट को उठाया, लेकिन अब ये मुकुट क्यों नहीं उठ रहा? 4-5 संत थे, उन्होंने भी उसको उठाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं उठा। फिर उसके बाद वे दोस्तों, उन्होंने देखा कि रंगनाथ जी के अश्रु बह रहे हैं। तभी उन संत ने जल्दी से पट बंद कराए कि जल्दी से पट बंद करो कि मुझे प्रभु से कुछ वार्ता करनी है। जैसे ही उन्होंने पट बंद किए और प्रभु से उन्होंने वार्ता की, तो प्रभु ने कहा कि मुझे उसी स्त्री के से ही मुकुट पहनना है, मुझे उसके हाथ से ही इस मुकुट को ग्रहण करना है। तो वह साधु तुरंत ही मंदिर से बाहर आए और बाहर आकर उस स्त्री के पास गए और उससे कहा कि आप मंदिर में चलो, आपकी प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके हाथ से ही प्रभु मुकुट पहनना चाहते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने मतलब साधु को दूर करना चाहा कि आप
तो मेरी परछाई से भी दूर रहिए, आपकी परछाई भी मतलब मेरी परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। साधु बोले कि देवी आप अपनी परछाई की बात कर रही हैं, ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया रची है, वह आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाकर जैसे ही उन्होंने उनको मुकुट पहनाया, श्री रंगनाथ जी ने अपना सर नीचे कर दिया और वह मुकुट उन्होंने उनको पहना दिया। और मुकुट पहनाने के बाद वह मूर्छित होकर गिर पड़े। मतलब उनको मूर्छित होकर गिर पड़ी, उनको महीनों तक कोई होश ही नहीं आया। और फिर वह बहुत अच्छी संत हुई। उनकी जो मतलब जो पूरे जीवन में उन्होंने किया था, वो सब उन्होंने मतलब कहते हैं ना, अंदर के भाव जो होते हैं, जो हमारे अंदर से जो पश्चाताप होता है ना, वे बाहर की पवित्रता और अपवित्रता दोस्तों कोई मायने नहीं रखती कुछ भी। बस हमारे अंदर की जो आग निगलानी है, जो हमारे अंदर का जो कहते हैं ना कि मतलब अंदर से मतलब एकदम से किसी चीज़ को पश्चाताप करना, वो चीज़ उन्होंने की और फिर वो ईश्वर में लीन हो गईं। ईश्वर ने उनको अपनी शरण में जगह दी और वे सीधे धाम को गईं। तो दोस्तों, ईश्वर तो बस प्रेम के भाव के भूखे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, क्या हो, आपने कैसे कर्म किए हैं। बस उन कर्मों का पश्चाताप आपको सच्चे हृदय से होना चाहिए और उनमें समर्पित अगर आप हो गए तो आप भी सीधे प्रभु सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप भगवान जरूर स्वीकार करते हैं दोस्तों। इसीलिए प्रभु का नाम लीजिए। हो सके तो जीवन में जो अब तक आपने गलतियां की हैं उनको दोबारा दोहराने की बजाय भगवान के चरणों में अपने आप को थोड़ा सा ही सही समर्पित कीजिए और प्यार से बोलिए श्री राधे राधे राधे।